मंच पर अपने माननीय अतिथियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। एनएसडी के अध्यक्ष श्री रतन थियम से निवेदन है कि आप कृपया माननीय मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जावड़ेकर का अभिनंदन करें। Our honored chief guest will be felicitated with a shawl, memento, flowers, fruits and a tulsi plant. We also have fruits and a tulsi plant. श्री रतन थियम से निवेदन है कि आप कृपया विशिष्ट अतिथि श्री शेखर सेन का भी अभिनंदन करें। मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जावड़ेकर से निवेदन है कि आप कृपया सभा को संबोधित करें। भारत रंग महोत्सव के समापन में हम सब शामिल हैं। दिन भर मैं फाइलों को देखता था, लेकिन अब शाम आप सबके बीच, रंग कर्मियों के बीच हूँ, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि भारत रंग महोत्सव अपना एक खुद रंग लाता है। लेकिन जो अच्छी चीज 1 तारीख को शुरू हुई, कभी न कभी उसका समाप्त होना है, लेकिन ये नए अध्याय की शुरुआत की ओर इंगित करता है। और इसलिए आज मैं मंत्री के हैसियत से नहीं, एक नाट्य मंचन के प्रेमी के हैसियत से, रसिक के हैसियत से यहाँ आया हूँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन आप ताली बजाकर फंस गए हो, क्योंकि इसका मतलब मुझे कोई घोषणा करने का जरूरत नहीं है। नाट्य में ताकत क्या है? हर कोई कलाकार कितना भी आगे बढ़े फिल्म के दुनिया में, टेलीविजन पर, फिर भी उसके मन की आस होती है कि थिएटर करो। क्यों? हम जब फिल्म को देखते हैं तो हम दूसरे नजरिए से देखते हैं, तो पूरी फिल्म सज धज के तैयार होके, एडिट होके हमारे सामने आती है। लेकिन जब उसका प्रत्यक्ष शूटिंग हो रहा है तो वो एक ड्राई प्रोसेस है, कोई सामने नहीं है, और फिर जान फूकनी है अपने अभिनय में, और कैमरा को ही देख के जैसे कैमरा में समझना है कि हजारों लोग बैठे हैं। तो एक अप्रत्यक्ष रूप होता है, वो करोड़ों तक पहुंचती है, लेकिन जब प्रत्यक्ष करते हो तब वहां करोड़ों लोग नहीं होते हैं, कोई नहीं होते। और नाट्य की मजा ये है कि नाट्य मंचन पे, इस थिएटर से जब हम काम कर रहे हैं तो सामने 1000 लोग बैठे, 1500 लोग बैठे, 2000 बैठे, और मैं देहात का आदमी हूं तो वहां तो 2-2, 5-5 हजार लोग आते हैं एक नाटक को देखने के लिए। तब उनकी जो ताली, उनका जो प्रतिसाद मिलता है, वही उसका वही वेतन है, उसका वही कमाई है। क्योंकि भले फिल्म में चेक बड़ा मिलता होगा, यहाँ तो कमाई बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये जो रसिकों की एक उसकी पसंदगी मिलती है, उसी को लिए तड़पता है आदमी कि निश्चित रूप से नाट्य मंचन करे, थिएटर करो। रोज अभिनय की परीक्षा, रोज अभिनय की परीक्षा, और 300-300, 400-400 बार वो करे तो भी हर बार उसको और अधिक ताजा बनाना है। ये एक बड़ी ताकत है इसकी, और इसलिए थिएटर कभी मरता नहीं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, तो महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल में तो एक समृद्ध है नाट्य भूमि, लेकिन बाकी सभी प्रदेशों में भी मैं जाता हूं, अलग अलग फॉर्म है,
अलग अलग मंचन की क्रियाएं हैं, अलग परिपाठी है, लेकिन अब उसमें भी नया नया विकास आ रहा है। और इसलिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यह हमारी एक प्राच्य संस्था है, एक प्रमुख शिखर संस्था है, और आपके लिए कोई दर्जा घोषित करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं सचमुच में नेशनल एमिनेंस के इंस्टीट्यूट हो और बने रहोगे और आगे बढ़ोगे। क्योंकि क्या कलाकारों की एक खैरियत है, कितनी बड़ी लिस्ट। हर कोई किसी कलाकार को पूछो जिसमें अभिनय की ताकत है, कहां से आया, बोले एनएसडी से या एफटीआई से आया, दो ही तो बात थी। तो इसलिए ये एक जबरदस्त ताकत, और पंकज जी ने जैसे कहा कि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, लोगों तक पहुंचना है, नए नए फॉर्मेट्स में लाना है, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। रतन जी ने भी बात कहा, शेखर सेन जी ने भी कही, सबकी बात तो एक ही है कि इस कला में जो आनंद है, आखिर क्यों करते हैं हम काम? काम का आनंद ही सही आनंद है, ये जब तक हम नहीं समझेंगे। जॉब सेटिस्फैक्शन इज दैट व्हाट इज द रियल सेटिस्फैक्शन इज ऑल। पैसे के थैलियों पर नींद नहीं आती। कुछ अधिकारी थे, 2 अधिकारी, मैंने उनका पढ़ा, उन्होंने सोने के गद्दे में ही पैसे भर के रखे थे और उस पर सोते थे। मैंने कहा कैसे नींद आएगी? नहीं आएगी। नींद के लिए अंतर का समाधान चाहिए, और वो समाधान जब हम हमारे अंदर जो छुपा है उस कला को जब हम प्रकट करते हैं और लोग उसको उत्साह से प्रतिसाद करते हैं, तब जाके वो एक समाधान, वो ईश्वरीय समाधान है। और इसलिए एक आनंद की अनुभूति देने वाली कला के सारे प्रांत बहुत ही समृद्ध है। मैं लंबा तो भाषण करना नहीं चाहता, लेकिन 2 बातें कहूंगा। आपने कहा कि कुछ तो करना है, तो करूंगा। करना 2 बातें हैं। मार्च में मैंने वामन जी को प्रॉमिस किया है कि सेशन चलते मैं यही हूं, लेकिन 2-3 घंटे जिस दिन थोड़ी फुर्सत मिलेगी आपको भी समय बताऊंगा, आऊंगा। मैं एनएसडी से चक्कर लगाता ही था यहाँ से, लेकिन वो मैं करूंगा कि मैं आऊंगा, आपसे, आपके संचालकों से, आपके अध्यापकों से और खासकर आपके विद्यार्थियों से बात करूंगा। थिंक बिग। एक विश्वविद्यालय नहीं, सचमुच में विश्व का एक विद्यालय वो बनाने की सोचो। और कितना अब फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन में संगीत में तो बहुत दिखाई दे रहा है मंचों पर, तो नाटकों में भी बहुत बड़ी क्षमता है। वैसे भी बहुत सारे प्रयोग पहले से हुए हैं, लेकिन और ज्यादा क्षमता है, क्योंकि नाउ द वर्ल्ड इज स्मॉल। और इसलिए उस दृष्टि से आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, ये भी मैं देखूंगा। और मेरी एक सदा परिचित भूमिका है, जो आप मुझे देखते हो, तो वो मुझे पार्टी के प्रवक्ता के नाते ही आपने 10-12 साल झेला है। तो मैं एक कहूंगा कि मैं आपके डिपार्टमेंट का विभाग का तो मंत्री नहीं हूं, लेकिन आपका मैं मंत्रिमंडल में प्रवक्ता बन के आपके लिए काम करूंगा। और इस कला के जो योजनाएं हैं, क्योंकि इसी से समाज की ताकत बढ़ती है, इसी से समाज का परिचय होता है। नहीं तो वहां हम देख रहे लोग 23 लोगों को लोग बुला रहे हैं और काट रहे हैं, वो भी इसी का रूप देख रहे हैं। और हमें उससे नहीं, एक मानवता की ओर, और एक भव्य जो अंदर है, एक सुंदर स्वप्न है सारे प्रकृति का, उस स्वप्न को साकार करने के लिए जितना भी हम आगे की सोचे, उस सपने में मैं आपका प्रवक्ता बन के साथी बनूंगा। इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में आभार भाषण के लिए मैं एनएसडी के प्रोफेसर त्रिपुरारी शर्मा को आमंत्रित करती हूँ।
Also former director of NSD and former vice chairman of Sangeet Natak Academy.